कौन कौन से 3 दोष हैं? पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष और तीसरा आश्रय दोष। मतलब रसोई घर में जो तुमने भोजन निर्माण करा है उसमें अगर कुछ गलत चीज बन गई है, कोई प्याज लहसुन का भोजन बन गया या कोई आदिक मांसाहार से जुड़ा हुआ भोजन बन गया है तो वो दोष ना रहे। दूसरा, भोजन जो बनकर तैयार हुआ है उस भोजन पर घर में 4-5 माताएं रहती है तो कोई ना कोई रजस्वला होती ही रहती है। किसी ना किसी को रजो धर्म तो रहता है, कोई का कभी रजो धर्म आता है, कोई का कभी रजस्वला धर्म आता है, किसी का कभी रजस्वला धर्म आता है। तो भोजन जो बनकर रखा हुआ है या भोजन बन रहा होता है उस भोजन पर रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री की अगर दृष्टि पड़ रही है या उसका कोई हाथ लग गया है उस भोजन बनते हुए वस्तु में तो उसका दोष समाप्त हो जाए। तो दूसरे नंबर पर आता है निमित्त दोष और तीसरा दोष आता है आश्रय दोष। अपन कहां से चलकर आए और रसोई घर में प्रवेश कर कर अपन ने भोजन बनाया, अपने पांव की पादुका या अपना चरण में जो रज कहीं बाहर की गलत आकर प्रवेश कर गई है तो वो दोष ना रहे। इसलिए भोजनशाला में भोजन बनाते समय और भोजन बनाने के बाद अगर तुम सुबेरे सुबेरे पोछा नहीं लगा सकते तो रात्रि में जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए या सुबेरे का भोजन जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए उसके बाद में एक कपड़ा लेकर उस भोजन के प्लेटफॉर्म को, उस रसोई घर को एक कपड़े से तुम्हें नोकर उस रसोई घर में जहां अन्नपूर्णा निवास करती है उस रसोई घर में अगर पूरे परिवार को एक जैसा लेकर चलना है, अशांति नहीं चाहते हो, भाइयों में क्रोध नहीं चाहते हो, पूरा परिवार प्रेम से रहना चाहता है तो धन से ज्यादा उस पोछे पर ध्यान देना पड़ेगा कि भोजन होने के बाद एक कपड़ा फेरा जाए। और यदि आपने रात को पोछा नहीं लगाया है तो सुबह रसोई घर चालू करने से पहले पोछा फेरो। 3 दोष से निजात होना चाहिए, 3 दोष मिटना चाहिए। वो दोष समाप्त होगा